नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे 16वीं शताब्दी के एक अंधे हिंदू भक्त कवि और गायक सूरदास जी के जीवन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे सूरदास जी के जीवन के बारे में, जिससे कि आपको सूरदास के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। अगर आप उन छात्रों में से हैं जो इस समय कक्षा 10वीं या 12वीं में पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए यह जीवनी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूरदास जी का जीवन परिचय कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा में हिंदी के विषय में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा सूरदास जी का जीवन परिचय कक्षा 12वीं के परीक्षा में भी आने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। ऐसे में यदि आप सूरदास जी का जीवन परिचय अच्छे से पढ़कर समझ रहे हैं तो आपको इससे परीक्षा में काफी मदद मिलेगी। और इस वीडियो में सूरदास जी के जीवन से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान पूर्वक जरूर देखें। सूरदास भक्ति काव्य की सगुन धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कहा जाता है कि इनका जन्म 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकता में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। माना जाता है कि सूरदास जन्म से ही अंधे थे, परंतु कुछ विद्वान इसमें संदेह करते हैं, क्योंकि सूरदास ने वात्सल्य और श्रृंगार का जैसा अनुपम वर्णन किया है, वैसा कोई जन्मांध कवि नहीं कर सकता। अतः उनका बाद में अंधा होना ही अधिक उचित जान पड़ता है। सूरदास बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गौघाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। वहाँ पर वल्लभाचार्य से इनकी भेंट हो गई। भेंट के बाद सूरदास ने उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने उसे सुनकर बहुत खुश हुए। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य से गुरु दीक्षा लेकर उनके आदेशानुसार सूरदास कृष्ण लीला का गान करने लगे। बाद में गुरुजी ने उन्हें गोवर्धन के श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने 8 कृष्ण भक्त कवियों का एक मंडल बनाया, जिसे अष्टछाप कहा जाता है। सूरदास अष्टछाप के प्रमुख और सर्वश्रेष्ठ कवि थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में सूरदास गोवर्धन के पारसोली नामक स्थान पर चले गए। सूरदास हिंदी साहित्य के अनुपम कवि हैं। इनका काव्य, भाव और कला दोनों ही पक्षों की दृष्टि से उच्च कोटि का काव्य है। सूरदास भक्ति काल की कृष्ण शाखा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि हैं। निश्चय ही सूरदास हिंदी साहित्यकाश के सूर्य हैं, जैसा कि उनके दोहे से स्पष्ट है। सूरदास की प्रमुख रचना सूरसागर है। सूरसागर में उन्होंने 1.25 लाख पदों का संकलन किया, परंतु अभी तक केवल 5,500 पद ही प्राप्त हुए हैं। सूरसारावली और साहित्य लहरी भी सूरदास द्वारा रचित अन्य रचनाएं हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे कृष्ण भक्त और महान कवि सूरदास जी के जीवन के बारे में। अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई प्रश्न हो तो आप हमसे नीचे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और साथ ही इस सूरदास जी का जीवन परिचय को अपने मित्रों के साथ शेयर भी जरूर करें।